गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन से आपका स्वागत है हमारी करंट अफेयर की क्लास में। आज की इस क्लास के अंदर हम 3 अप्रैल के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चंद्र आवासों की ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक किसने विकसित की है? आईआईटी कानपुर, डीआरडीओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसने की है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने क्या है पर आवास पर ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक विकसित की है। ठीक है जी। क्या है चंद्र पर आवास पर ईंटों की मरम्मत के लिए जीवाणु आधारित तकनीक, ठीक है, ये विकसित की है। ये उसका उपयोग में लाया जाएगा। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो क्या है, चंद्र पर स्थायी आवास का निर्माण करना। ठीक है जी, स्थायी आवास का निर्माण करना। और दूसरा क्या उद्देश्य है, क्या है कि चांद के कठोर, ठीक है जी, कठोर वातावरण को सहन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए क्या है, चंद्र पर आवास पर ईंटों की मरम्मत के लिए, ठीक है जी, यूरिया, ठीक है, यूरिया और कैल्शियम को ले जाया जाएगा। कैल्शियम को ले जाया जाएगा। इन दोनों की मदद से क्या है, एक बैक्टीरिया उत्पन्न होगा और उसी की सहायता से, ठीक है, चांद पर आवास पर ईंटों की मरम्मत की जाएगी। राइट आंसर कौन सा हमारे पहले क्वेश्चन का? ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्या है, चंद्र पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने चंद्र पर आवास पर ईंट की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक विकसित की है। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में वक्र संशोधन विधेयक कहाँ पर पास हो गया है? बताओ जी कहाँ पर पास हो गया वक्र संशोधन विधेयक? लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है लोकसभा के अंदर। ठीक है जी, यह पास हो गया है। इसमें क्या है, जो हक में कितने मत पड़े? 288। और इस विधेयक के विरोध में कितने मत पड़े? दो, लोकसभा के अंदर 232। इस तरह से पूर्ण बहुमत बहुमत के साथ क्या है, इस पर क्या है, लोकसभा के अंदर संविधान का संशोधन विधेयक है जो पास हो गया है। इस मौके पर क्या है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कौन है जी? किरेन, ठीक है जी, रिजिजू। उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ जगह भारत से और ज़्यादा और कहीं पर नहीं है। सबसे सेफ जगह इनके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए भारत है। और वे क्या है, वे भारत में सुरक्षित महसूस करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। जेडीयू, ठीक है जी, कौन कौन? जेडीयू, ठीक है, जेडीयू और टीडीपी ने इस दौरान क्या है, केंद्र सरकार का खुलकर समर्थन किया। हाल ही में क्या है, शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के गंभीर जोखिमों के कारण, शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के गंभीर जोखिमों के कारण केवी और जेएनयू के निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? चूना पत्थर, एस्बेस्टस, पारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 एस्बेस्टस। ठीक है। क्या है, केंद्रीय विद्यालय, केवी मीन्स केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, केंद्रीय, ठीक है, विद्यालय, ठीक है, जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय विश्वविद्यालय है। ठीक है जी, जवाहर नवोदय विद्यालय विश्वविद्यालय है। ठीक है जी, इसके निर्माण में एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया गया, अगर बात करें तो क्यों लगाया है इस पर प्रतिबंध? इस पर एस्बेस्टस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि इससे कैंसर कारक उत्पन्न होते हैं। एस्बेस्टस के कारण कैंसर कारक उत्पन्न होते हैं। इसी वजह से क्या है, एसबीएस पर क्या है, रोक लगा दी गई है। ठीक है, केवी और जेएनवी में क्या है, इसी के कारण रोक लगा दी गई है। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मायने स्वामी को किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है? कि बताओ जी, मायने स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है? ये की है विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, विजयनगर साम्राज्य की खोज, अभिलेखों की खोज के कारण ही क्या है, इन्हें क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो चंद्र बाबू नायडू, इन्होंने क्या है उगादी पुरस्कार दिया गया है। उगादी मीन्स क्या है, नव वर्ष। ठीक है जी, इन्होंने क्या विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की। विजयनगर साम्राज्य के अगर संस्थापक की बात की जाए तो कौन थे?
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक बताओ जी कौन थे? वो थे हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का। ठीक है, इन्होंने क्या है 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। हाल ही में कहाँ पर प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर मिला है? अहमदाबाद के जो प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है उसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है जी हमारा, हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा नई दिल्ली, ऑप्शन 3। क्या है? नई दिल्ली के अंदर विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन हुआ है। आगे क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में कहाँ वर्ष भर चलने वाला अंतगनाई पे पूरी स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? बताओ जी कहाँ पर हुआ है यह शुरू? कहाँ पर शुरू हुआ है जी? ये बात करें तो कहाँ पर शुरू हुआ है? यह हुआ है अगरतला के अंदर, आइजोल के अंदर, अगरतला, आइजोल, दिसपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा आइजोल के अंदर। आइजोल के अंदर क्या है वर्ष भर चलने वाला अंतगलाई पूरी स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सोलर निर्माण प्लांट का कहाँ पर उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया गया है जी? ये गोवा के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 गुजरात के अंदर। हाल ही में कौन राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला बनी है? कौन बनी है जी? है पहली महिला, बात करें तो विवेना हैली, शर्ली पाचवे, तुरीन लिली या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा विवेना हैली। क्या विवेना हैली है जो राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है? आगे है, हाल ही में किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है? बताओ जी किसके द्वारा जीती गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा, हरियाणा, राजस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा जीती गई है? ये जीती गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है जी, आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किससे डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया गया है? मानव टक्कर, अंबुजा चांदना, कीर्ति सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा अंबुजा चांदना को। क्या डीबीएस बैंक इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर किया है जी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की को उद्घाटन किया है? किसके? बिहार। राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे है जी, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम टू मिशन लॉन्च किया है? बताओ जी, इसरो, स्पेक्स, स्पेस एक्स, नासा या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा स्पेस एक्स। ठीक है, ने सफलतापूर्वक फ्रेम टू मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ड्राइव का आयोजन किया है? बताओ जी, ब्राजील, रूस, अमेरिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 संस्थानों के नाम बदले हैं? 15 स्थानों के नाम किस राज्य सरकार ने बदले हैं? उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1 उत्तराखंड। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किसने चंडीगढ़ डीजीपी का पदभार ग्रहण किया है? राजकुमार सिंह, केशव मिश्रा, अंदत्ती राय या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा राजकुमार सिंह, ऑप्शन 1। क्या राजकुमार सिंह ने चंडीगढ़ डीजीपी का पदभार ग्रहण किया है?